सरदार पटेल जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 18 जुलाई 1948 को लिखी चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया कि गांधी जी की हत्या का केस अभी कोर्ट में चल रहा है, इसलिए आरएसएस और हिंदू महासभा के शामिल होने पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हमारी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि होती है कि जो हुआ वो इन दोनों संगठनों, इन दोनों मतलब हिंदू महासभा और आरएसएस, इन दोनों संगठनों का नतीजा है। और देश में इस प्रकार का माहौल बनाया गया कि महात्मा गांधी जी की हत्या जैसी भयानक घटना मुमकिन हो पाई। मेरे दिमाग में इस बात को लेकर कोई शक नहीं है कि हिंदू महासभा का कट्टर घड़ा महात्मा गांधी जी की हत्या में शामिल था। आरएसएस की गतिविधियों के कारण भारत सरकार और इस देश के अस्तित्व पर सीधा सीधा खतरा पैदा होता है। ये चिट्ठी देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है, मैं ये भी आपके जनता को, दर्शक को बता देना चाहता हूँ कि वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जिन्होंने अक्टूबर 1991 में 51 में जनसंघ की नींव रखी और आज वही जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है। मूल निवासी हैं, हम सब का डीएनए एक है, हम सब आदिवासी कल्चर में है, हम सब का डीएनए आदिवासी है, मगर हम सब का डीएनए हिंदू है, ऐसा नहीं है। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं सहान परवेज जी। सहान जी, हिंदू मुस्लिम एकता जो वर्ड है वो भ्रामक है, ऐसा कहना है सरसंघचालक है आरएसएस के मोहन भागवत जी। देखिए, मोहन भागवत जी जो उन्होंने बयान दिया है कि हिंदू मुस्लिम एक भ्रामक शब्द है, उनका ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम पहले से ही एक हैं, अब एकता की और कोई बात नहीं हो सकती है। तो इनके कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। आज मोहन भागवत जी जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, मुसलमानों के हित में बयान दे रहे हैं, दलितों के हित में बयान दे रहे हैं, एक्चुअली में रियलिटी ये है कि इतिहास ऐसा नहीं रहा है संघ का। संघ क्या है और संघ का इतिहास क्या है, सनी जी मैं आपके चैनल के माध्यम से आप देश की जनता को बता देना चाहता हूँ कि तब 1948 में भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी बहुत लोगों के बीच में और बहुत प्रसिद्ध चिट्ठी है। उस चिट्ठी का कुछ अंश मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत की जनता के सामने रख देना चाहता हूँ। उसके बाद आपको एक बात समझ में आ जाएगा कि संघ का इतिहास क्या रहा है और संघ की हिस्ट्री क्या है। मैं आपको सरदार पटेल जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 18 जुलाई 1948 को लिखी चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया कि गांधी जी की हत्या का केस अभी कोर्ट में चल रहा है, इसलिए आरएसएस और हिंदू महासभा के शामिल होने पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हमारी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि होती है कि जो हुआ वो इन दोनों संगठनों, इन दोनों मतलब हिंदू महासभा और आरएसएस, इन दोनों संगठनों का नतीजा है। और देश में इस प्रकार का माहौल बनाया गया कि महात्मा गांधी जी की हत्या जैसी भयानक घटना मुमकिन हो पाई। मेरे दिमाग में इस बात को लेकर कोई शक नहीं है कि हिंदू महासभा का कट्टर घड़ा महात्मा गांधी जी की हत्या में शामिल था। आरएसएस की गतिविधियों के कारण भारत सरकार और इस देश के अस्तित्व पर सीधा सीधा खतरा पैदा होता है। ये चिट्ठी देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है, मैं ये भी आपके जनता को, दर्शक को बता देना चाहता हूँ कि वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जिन्होंने अक्टूबर 1991 में 51 में जनसंघ की नींव रखी और आज वही जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है। 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी। इस प्रकार का और भी ये तो इतिहास है ना। अभी वर्तमान में मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि उनका कहना है कि जो मॉब लिंचिंग हो रहा है वो हिंदुत्व के खिलाफ। निश्चित रूप से मॉब लिंचिंग हिंदुत्व के खिलाफ है। ये मोहन भागवत जी का आज जो हृदय परिवर्तन आया है, ये हृदय परिवर्तन आने का कारण क्या है, इस कारण के पीछे मैं आपको एक और रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। मैं आपके कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि अगर वो चाहे तो हमारे फ़ोन को दिखा सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट है, मैं रिपोर्ट आपको पढ़कर बता दे रहा हूँ कि आज यूपी का इलेक्शन करीब है और यूपी के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की हालात खराब है। और ये इंडिया टुडे का एक रिपोर्ट है जो ये बात को कहता है कि विथ 43% शेयर इन हेट क्राइम्स यूपी स्टिल मोस्ट अनसेफ फॉर माइनॉरिटीज एंड दलित्स। इसका ये मतलब हो गया कि 43% मुस्लिम और दलितों के प्रति
नफरत वाली केस सामने आई है और यूपी उसमें नंबर 1 है। आप समझ लीजिए कि बिटवीन 2016 एंड 2019 नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन रजिस्टर्ड 2008 केस, 2008 केस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने रजिस्टर किया जिसमें माइनॉरिटीज़ और दलितों का शोषण हुआ। उसके बाद 869 केस केवल और केवल यूपी के गवर्नमेंट और यूपी के शासन योगी आदित्यनाथ जी के शासन काल में हुआ। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आज मोहन भागवत जी को ये जो बयान देना पड़ रहा है कि मॉब लिंचिंग हिंदुत्व के खिलाफ है, तो कहीं ना कहीं इनको यूपी का डर सताने लगा है कि यूपी के अंदर 869 केसेस जो मॉब लिंचिंग के आए हैं, ये आज उसको बचाने का काम कर रहे हैं और आज उनसे बचने का काम कर रहे हैं और ये समय समय पर गिरगिट की तरह रंग बदलने का काम कर रहे हैं। आपका चरित्र आज़ाद भारत से लेकर आज तक, सन्नी जी आप समझिए कि भारत के अंदर मुख्य रूप से 2 विचारधारा की लड़ाई रही। एक विचारधारा जिसने भारतीय अरेकता को, अखंडता को तोड़ने का काम किया, वो है संघ और हिंदू महासभा के लोग। दूसरी विचारधारा जिसने गांधी को माना, उसमें सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, पंडित नेहरू जैसे महान दिग्गज लोग इस विचारधारा से लड़ाई लड़ने का काम किया। और ये हिंदू महासभा और ये आरएसएस और मोहन भागवत जी, आप हमको मत सिखाइए कि एकता और अखंडता क्या होती है। हम गांधी के मानने वाले लोग हैं और गांधी के हत्यारे हमको नहीं समझा सकते कि एकता और अखंडता क्या है, भारत की अस्मिता क्या है, भारत की रक्षा कैसे की जा सकती है। मॉब लिंचिंग पे जो बयान दिए हैं कि मॉब लिंचिंग हिंदुत्व के खिलाफ है और बहुत सारा ऐसी घटना आई, यूपी में आया, बिहार में, मतलब हर प्रदेश में लगभग घटना हुआ कि मॉब लिंचिंग होने लगा लोगों का, किसी को पीटने लगे लोग कि जय श्री राम का नारा लगाओ, ये सब चीज़ें आई सामने। देखिए, मॉब लिंचिंग जो एक वर्ड है जो आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, ये मॉब लिंचिंग वर्ड ही 2014 के पहले शायद ही किसी लोगों ने सुना होगा या समझा होगा, या बहुत बड़े फिलोसफर और जो पढ़े लिखे लोग होंगे शायद उनको भी मॉब लिंचिंग शब्द का पता नहीं होगा। ये मॉब लिंचिंग शब्द कब से आया, सनी जी इस बात को समझिए। ये मॉब लिंचिंग शब्द तब से आया जब से 2014 के समय से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता पे काबिज हुई और तब से मॉब लिंचिंग की घटना जो है वो हर एक स्टेट में, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, और इन लोगों का सामने आया, चाहे राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो। और आप देखिएगा कि मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि इन लोगों का सीधा इन्वॉल्वमेंट होता है मॉब लिंचिंग में भाजपा और संघ के लोगों से, ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आपने देखा होगा झारखंड के अंदर जिस मॉब लिंचिंग की जो घटना हुई, उसके बाद उस पर केस रजिस्टर्ड हुआ और केस रजिस्टर्ड होने के बाद जब आरोपी को बेल मिलता है तो भाजपा के दिग्गज नेता जयंत सिन्हा उस आरोपी को जाकर माला पहनाने का काम करते हैं। इस प्रकार की घटना आपको याद होगा कि यूपी के अंदर जो अखलाक के साथ जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई, उसमें बीजेपी के लोगों का क्या योगदान रहा, बीजेपी के लोगों का कितना समर्थन रहा। और जितनी भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती है आप उठा कर देख लीजिएगा, ये दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है। आपको 2 दिन पहले अभी मध्य प्रदेश के अंदर से एक दलित महिला के साथ बेदर्दी से मारा पीटा गया। वो कौन लोग हैं, उनका नाम पता कर लीजिए, उनका बैकग्राउंड पता कर लीजिए, तो आपको यही भाजपा और संघ के लोग ही मिलेंगे। क्या आरएसएस अब मुस्लिमों के प्रति सॉफ्ट होने जा रही है, ऐसा उनके बयान से लग रहा है? उनका ये भी कहना है कि जो यहाँ हिंदुस्तान में रहता है सबका डीएनए एक है। देखिए, यहाँ पे सबका डीएनए एक है। मैं मोहन भागवत जी आपके बयान से सहमत हूँ, मगर आपका दूसरे पक्ष में कई बार ऐसा बयान आता है कि हिंदुस्तान में जितने लोग हैं वो सारे के सारे हिंदू हैं। मैं इससे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं होता हूँ। हिंदुस्तान में ज़्यादा नहीं, पूरी तरह से सहमत नहीं है। और हिंदुस्तान के अंदर जो मूल निवासी हैं, हम सब का डीएनए एक है, हम सब आदिवासी कल्चर में है, हम सब का डीएनए आदिवासी है, मगर हम सब का डीएनए हिंदू है, ऐसा नहीं है। तो सहान परवेज थे, जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। साफ तौर से उन्होंने मोहन भागवत ने जो भी कहा उसको काउंटर करते हुए जवाब दिया है। इनका कहना है कि चुनाव है इसलिए शायद ऐसा बयान दिया जा रहा है। बहरहाल मॉब लिंचिंग की घटना, आपको बता दें कि भारत में मॉब लिंचिंग की घटना जो है वो लगातार पिछले कई सालों में बढ़ी है और कई उदाहरण सही है कि मॉब लिंचिंग के जो आरोपी होते हैं जब वो जेल से बाहर आते हैं तो उनका जो स्वागत है वो वंदे मातरम के नारा से होता है। तो कोई जो संविधान के पद पर बैठे हुए हैं, यानी जो संविधान अंतर्गत मंत्री हैं या शपथ लेके बैठे हुए हैं, वो उनका माला पहनाकर स्वागत कराते हैं। तो ये चीज़ें सही नहीं हैं। बहरहाल वीडियो कैसा लगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।